77 सीटें जीतकर कांग्रेस को अपना वादा पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बशर्ते उन्होंने वादे करते वक्त दिक्कतों के बारे में ठीक से सोच लिया हो। कांग्रेस ने वादा किया था कि ड्रग्स की तस्करी में लगे अफसरों नेताओं को पकड़ा जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और वादा भी किया कि सत्ता में आने के 30 दिन के अंदर वो ड्रग डीलरों की संपत्ति जब्त कर लेगी। 16 अप्रैल तक, 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक रोज गिनिए कि कितने ड्रग डीलरों की संपत्ति जब्त होती है। अभी से ये काम शुरू कर दीजिए। पंजाब ओपियोड डिपेंडेंस सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएम डिपेंडेंस सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 1.2% आबादी ड्रग्स की लत की शिकार है, जो वैश्विक औसत है 0.2%, उससे बहुत ज्यादा है। फरवरी से अप्रैल 2015 के बीच हुए इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1.9 करोड़ की आबादी में से 2.32 लाख लोग ड्रग्स के शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर साल 7,500 करोड़ के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से अकेले 6,500 करोड़ के हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है। ये आंकड़ा है। दूसरा वादा हम याद दिलाते हैं। यूपी में कैबिनेट की पहली बैठक में छोटे और सीमांत किसानों का कर्जा माफ होने वाला है। बीजेपी ने वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि 6 महीने के भीतर कर्जा माफ कर देंगे सभी किसानों का। यहां शर्तें लागू नहीं है, छोटे और लघु टाइप से। कितना कर्ज है, बिना शर्त माफ होगा या नहीं होगा, आप गिनना चालू कीजिए। कांग्रेस सरकार को हर हफ्ते किसान बुलेटिन जारी करनी चाहिए कि इस हफ्ते कितने किसानों का कितना कर्जा माफ किया गया, कितने ऐसे किसानों को 10 लाख का मुआवजा दिया गया है। आप भी गिनना चालू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब की खेती संकट में है। 10 साल में अकाली बीजेपी शासन में पंजाब की कृषि विकास दर लगातार गिरी है। 2004-05 में जहां ये दर 0.95% थी, लेकिन इसके बाद ये नेगेटिव हो गई। 2014-15 में माइनस में चले गई, -3.4% हो गई। पंजाब में खेती के काम में लगे करीब 66 लाख लोगों की आर्थिक हालत इस दौरान खराब हुई। पंजाब की जीडीपी राष्ट्रीय औसत से नीचे है, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था खस्ता है। कांग्रेस का तीसरा बड़ा वादा, जिस किसान ने आत्महत्या की उसके परिवार को 10 लाख मिलेगा। पिछली अकाली बीजेपी सरकार ने 3 विश्वविद्यालयों को 2010-2013 के बीच किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए काम दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 10 के बीच तक 6,926 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से आधा से ज्यादा किसान थे, यानी 3,000 किसान परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे देने होंगे कांग्रेस को वादे के अनुसार। कहीं कांग्रेस का यह वादा मोदी सरकार के 15 लाख हर खाते में आएंगे जैसा न बन जाए, इसलिए जरूरी है कि आप आज से ही गिनना शुरू कर दीजिए कि कितने परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा पंजाब सरकार देती है। रोज गिनिए। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बेरोजगार युवाओं को 1 लाख टैक्सी और दूसरे व्यापारिक वाहन हर साल रियायती दाम पर दिलाने का वादा किया है। इसके अलावा हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया है। बेरोजगार को हर महीने 2,500 रुपए भत्ता देने का वादा किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस वादे को कैसे पूरा करेंगे? ये जनता की समस्या नहीं है, उन्होंने किया है और जनादेश जनता ने उनको दे दिया है, तो ये अमरिंदर सिंह की समस्या है। पंजाब के 18 से 29 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 16.6% है, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 10.2% ही है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे कि कितने बेरोजगारों को हर महीने 2,500 भत्ता देने हैं, और मुख्यमंत्री का काम आसान भी कर रहा हूं एक तरह से। पंजाब सरकार ने वीआईपी कल्चर और लाल बत्तियों को भी खत्म करने का घोषणा पत्र में वादा किया है। मैंने आज ध्यान नहीं दिया कि शपथ लेने के बाद कैप्टन साहब जिस गाड़ी से गए हैं उस पर लाल बत्ती थी या नहीं। अगर आप कभी गुजरते हुए देखें तो फोटो लेके प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दें ताकि वो इसे मुद्दा बना दें। कल से ही आप ऐसी तस्वीरें खींचते रहे, खींचने के काम में चालू हो जाइए। बेघर दलितों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें मुफ्त घर मिलेगा। 5 मारला जमीन देने का वादा किया उन्होंने, और सरकार चाहे तो ये जमीन दे सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं, सरकार के पास होती है जमीन। आम आदमी पार्टी अगर इसे लागू करने के लिए दबाव बनाने के काम में जुट जाए तो विपक्ष में रहने का सुख प्राप्त हो सकता है। अभी इतना ही। हम यूपी में जब सरकार बनेगी तो बीजेपी के वादों को याद दिलाएंगे। बाकी आप समझदार हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।